औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीयत और मीरास से मुताल्लिक़ अहम नुकात, ये एक तरह से हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है जिस पर हम आपके साथ बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी शायद अर्ज़ की थी बात के बुनियादी तौर पर ये उन्वान हमारा मीरास के हवाले से था, लेकिन मैंने महसूस किया कि हम जब मीरास पर बात करते हैं तो द वर्ड मीरास पर्टिकुलरली इसकी एक इंतहाई अहम शर्त है, और वो ये शर्त है कि हम उस बंदे के माल के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया से जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद हम जब डिस्कस करते थे मीरास को तो लोग डिस्कस करना शुरू कर देते उस बंदे के माल को जो भी जिंदा है। तो मजबूरन हमने इस वसीयत को जो है वो मीरास के साथ मिलाया ताकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वसीयत का ताल्लुक़ है इंसान के मरने से पहले तक, मीरास का ताल्लुक़ है इंसान के मरने के बाद। यानी मैं आपको एक जैसे कहते हैं ना इल्मी लतीफ़ा, अब वो इल्मी लतीफ़ा से मुराद इल्मी लतीफ़ चीज़, तो इसमें जो साहिबान इल्म हो तो उनको ही हंसी आएगी या मुस्कुराहट आएगी उनके चेहरे पर। वो क्या है साहब? एक साहब सवाल कर रहे हैं, मौलाना साहब मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में अपनी मीरास तकसीम कर दूँ। अभी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें हंसी आती है। यानी मैंने कहा अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में या आपकी बीवी बेवा बन जाए, तो चौंक जाते हैं। आपके होते हुए आपके बच्चे यतीम हो जाएं, यानी क्या मतलब? मैंने कहा मीरास के लिए आपका मरना ज़रूरी है। When you say मीरास, मीरास होती ही वो है जो मरने के बाद मिलती है। आप जो कुछ इस वक्त अपने बच्चों को देंगे वो गिफ्ट है। आज मैं अपने बच्चे के लिए मसलन फ़र्ज़ करें बन कबाब लेके गया, बर्गर लेके गया, वो मीरास है। आप जाते हो अपने बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए मसलन फ़र्ज़ कर लें जनाब लिए चॉकलेट लेके जाते हैं, मीरास है। तो चाहे वो आप 10 रुपए की चॉकलेट दें, चाहे 10 करोड़ का मकान दें, वो गिफ्ट है। मीरास क्या होता है? जो आपके इस दार फ़ानी से रुखसत हो जाने के बाद जब दम दुरूद फातिहा सारा हो जाता है, उसके बाद जब आपका छुपाया हुआ सारा माल निकलता है, तो आप कुछ वहाँ छुपा के रखा था, कुछ वहाँ छुपा के रखा था, कुछ उधर रखा था, वो सारे मामला जब खुलते हैं, अच्छा अब जो बटेगा वो क्या होगा? मीरास होगा। तो लेकिन फिर भी लोग शुरू कर देते थे। तो हमने चाहा कि वसीयत को डिस्कस करें, और जब वसीयत के चैप्टर को लिया तो जाहिर सी बात है फिर इल्मी एतबार से हमें सारे मामलात को कवर करना था। तो बात हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि वसीयत तारीफ़ ये है, वसीयत की तारीफ़ ये है कि इंसान ताकीद करें कि उसके मरने के बाद उसके लिए फ़लाँ फ़लाँ काम किए जाएं, या ये कहे कि उसके मरने के बाद उसके माल में से किसी शख्स की मिल्कियत में कोई चीज़ दे दी, या खैरात की जाए, उमूर खैरिया पर सर्फ की जाए। वसीयत अहदिया याद है आपको? वसीयत तमलीकिया और वसीयत तौलिया। तौलियत यानी किसी को विलायत देना। लफ्ज़ तो यानी उर्दू में लिखा जाएगा तो जिस तरह तौलिया लिखा जाता है उस तरह लिखा जाएगा, लेकिन चाहें तो समझाने के लिए ते बड़ी कर दें ताकि आपको समझ में आए। तौलियत यानी किसी को विलायत देना, किसी को वली मुकर्रर करना, ठीक है। नंबर 3, अपनी औलाद के लिए और जो लोग उसकी किफ़ालत में हैं उनके लिए किसी को निगरान और सरपरस्त मुकर्रर करे। हमने बतौर ख़ास आसान लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताकि आपके लिए मीनिंग समझना आसान हो जाए। तो या जो है वसीयत वसीयत अहदिया होती है। अब आपके लिए मीनिंग क्लियर हो चुके होंगे कि भाई या तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद कुछ काम किए जाएं जो मेरे मरने के बाद ही हो सकते हैं। मसलन मेरा जनाजा करबला पहुँचाया जाए, ये मेरे मरने के बाद ही हो सकता है। मेरे सोयम की मजलिस फ़लाँ क़िबला पढ़ें, मुझे गुस्ल फ़लाँ हज़रत दें, मुझे कफ़न फ़लाँ पार्चे का दिया जाए, मेरे कफ़न में फ़लाँ काम चीज़ की जाए, मेरी कब्र फ़लाँ जगह बनाई जाए, मेरी कब्र को इस तरह से बनाया जाए, तो ऑफ़ कोर्स इन सब के लिए ज़रूरी है कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ।
तो ये वसीयत अहदिया है कि ये काम होना है। मुमकिन है इसमें माल इन्वॉल्व हो रहा हो, लेकिन इसको वसीयत तमलीकिया नहीं कहते। यानी मैं किसी को मालिक नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने माल को अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ। ये ट्रांसफ़र ऑफ मिल्कियत नहीं हो रही है, माल मेरे पर ही खर्च हो रहा है। कोई जिम्मेदारी लेगा मसलन कि ठीक है रवानी साहब के लिए फ़लाँ कपड़ा ख़रीद लो, साहब केटी बड़ा पसंद था, साहब केटी का कफन पहनाना है उनको, या फ़लाँ ब्रांड का कफन पहनाना, ठीक है ना जी। या मसलन जो है फ़लाँ परफ्यूम छिड़कना, रूहानी साहब को बड़ा वो परफ्यूम पसंद था ये वाला कि यार वो मेरी मैयत पे जो है ना ये ब्रांड का परफ्यूम होना चाहिए। खैर, तो ये अहदिया है, राइट। अच्छा, नंबर 2, नहीं मैं कोई काम नहीं करवाना चाह रहा हूँ, मैं अपनी मिल्कियत में से माल किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मरने तक मैं मालिक, मेरे मरने के बाद मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरा चौकीदार, मेरा ड्राइवर, मेरा दोस्त, मेरा भांजा, भतीजा, whoever, राइट। ये तमलीकिया है। एंड देन लास्ट एंड फाइनल दैट इज़ वसीयत तौलियत के मेरे अगर बच्चे नाबालिग हैं या मसलन मैं कुछ लोगों का ज़िम्मेदार हूँ, तो मसलन मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, फ़र्ज़ कर लें, बीमार हैं, जहन उनका काम नहीं करता और मैं उनको टेक केयर करता हूँ और मेरी किफ़ालत में है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर, तो मैं कहूँगी मेरे मरने के बाद भाई भैया आप कर लेना, बड़े बेटे से कहूँ बेटा तुम कर लेना, अपनी वाइफ से कहूँ तुम कर लेना, लाइक दीज थिंग्स एनीथिंग। अच्छा जी, मैंने आपके लिए कहा था कि ये जो नंबर 2 है उसके माल में से हमने कहा था कि इसको समझना जो है वो नहायत ज़रूरी है। इस पर हमारी काफ़ी डिटेल में बात हुई आप लोगों के साथ। कुछ जहन में क्वेश्चन है अभी किसी के जहन में? ये उसके माल में से मैंने आपको यहाँ पर आपको रुक कर समझाया था कि हमारे स्पेशली पाकिस्तान के माहौल में जो है वो क्या कहते हैं, हक़ के तमल्लुक या हक़ के मिल्कियत और हक़ के तसर्रुफ़ के अंदर जो है वो फ़र्क आम तौर पर नहीं किया जाता, नहीं समझा जाता, तकल्लुफ़ात की नज़र हो जाता है और नतीजा ये होता है कि बाद में फिर झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए कि अल्टीमेटली बहरहाल ये डिसाइड होना ज़रूरी है कि हु इज़ द ओनर एंड हु इज़ द बेनिफिशरी ओनली, कौन है जो वाक़न मालिक है। इस वक्त हम सब इस्तेफ़ादा कर रहे हैं यहाँ से, इस लाइट से, इस एसी से, इस पंखे से, इस टेबल से, इस सारे जो है वो एसेसरीज से, सारे के सारे जो वसाइल हैं सबसे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक वक्त तसर्रुफ़ है और वो भी लिमिटेड तसर्रुफ़। हम यहाँ बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी सहूलत के अतबार से, लेकिन मैं कल को कहूँ कि पंखा निकाल के बेच दूँ, मेरे पास राइट नहीं है। मैं चाहूँ कल को ये चादर उठा के मसलन बेच दूँ, इस कारपेट को उठा कर बेच दूँ, तो राइट ऑफ कोर्स ये बड़ा क्लियर है। तो बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, यानी बड़ी बड़ी क्लियर किस्म की एग्जांपल्स होती हैं। हमें सारे को समझ में आ रहा होता है कि रवानी साहब खामखा मिसालें दे रहे हैं, लेकिन जब हम उन मिसालों को नज़दीक करना शुरू करते हैं, यानी वो जो बहुत बड़ा दायरा होता है उस दायरे को छोटा करते करते हम घर में आ जाते हैं, बेडरूम पर आ जाते हैं मिसाल के तौर पर, तब समझ में आता है कि नहीं यार कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब ये सीरियस मामला है। यानी मिसाल के तौर पर घर में बेड है, इसका मालिक कौन है? वाइफ है या शौहर? अगर वाइफ है तो शौहर उसकी इजाज़त के बगैर नहीं सो सकता उस बिस्तर पर, वो खुद नहीं सो सकता। आपने किसी दोस्त को आगे बिठा दे, यार मेरे दोस्त आए इसी बेड पे बैठेंगे, मेरे अम्मा अब्बा आए इसी पे बैठेंगे, राइट? खतरनाक हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। बड़ा अजीब सा लगने लगा ना एकदम से कि ये मतलब ये क्या बातें कर रहे हैं आप। और अगर शौहर का बेड है वो, तो बेगम की अम्मा अगर आ गई तो वो शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं बिठा सकती इसने बेड पर। कितना अजीब सा लगने लगा 1 सेकंड के अंदर, है ना? तो जब अलकायम तक मिसालें थी तो मसला बड़ा आसान लग रहा था कि रोहन साहब काम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अब क्यों बता रहे हैं, सब पढ़े लिखे में आता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द क्लोज एनवायरनमेंट्स देन इट बिकम्स क्रिएटिंग क्वेश्चंस कि साहब आखिर मालिक कौन है? ठीक है, शौहर कहता है कि यार कोई मसला नहीं है, बीवी कहती है कि नहीं प्लीज़ कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मामलात सोचने वाले मामलात हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, तो डिसाइड ही करना है कि एक इंसान माल का मालिक कौन है। वही माल जो ज़िंदगी में मेरा है, हम जब मीरास की बात करेंगे तो उसी माल के बारे में कर रहे होंगे। उस वक्त भी झगड़ा में शुरू कर देना कि ये माल मरूम का था कि नहीं था,
इसका ताल्लुक मीरास से नहीं, इसका ताल्लुक मरने से पहले है। आज डिसाइड करो कि तुम किस माल के मालिक हो। आज आपको पता होना चाहिए आपका, आपके बच्चों का, आपके शौहर का, आपके माँ बाप का, आपके सास ससुर का माल क्या है। डिसाइड होना चाहिए कौन मालिकाना इख्तियारात रखता है, कौन तसर्रुफ वाले इख्तियारात रखता है। एक घर के अंदर जॉइंट फैमिली सब रह रहे, लेकिन पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किसकी है। बस समझ आ रही? तो क्या होगा कि उसके मुताबिक आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकेंगे। एक चीज़ साल भर इस्तेमाल नहीं हुई, कौन खुम्स निकालेगा? जो मालिक है वो निकालेगा। अब तय तो करो मालिक कौन है। नहीं साहब वो तो सब मिलके मालिक है। तो मिलके मालिक नहीं होते भाई, कौन है मालिक? मिसाल के तौर पर बहुत सादा सी एग्जांपल, खुम्स की तारीख आ गई, 5 किलो आटा पड़ा हुआ है, इसका खुम्स कौन निकालेगा? जो मालिक है। मालिक कौन है? अम्मा हैं, अब्बा हैं, शौहर हैं, मैं हूँ, बच्चे हैं, जेठ हैं, देवर हैं। हु इज द ओनर ऑफ दिस फ्लोर? तो आप लोग डिसाइड करें ना, यानी हम डिसाइड नहीं करेंगे। यानी ये डिसाइड होना ज़रूरी है। जिस पर वाजिब है वो खुम्स निकालेगा। बात जो है वो 5 किलो आटे की, 1 किलो आटे की नहीं हो रही है, बात 100 रुपये की नहीं है। बात ये कि इसका मालिक कौन है। ठीक है ना? शौहर समझ रहे बीवी मालिक है, बीवी समझ रही शौहर मालिक है, हम दोनों समझ रहे हैं अब्बा बाबा मालिक है, अम्बा समझ रहे हैं बच्चे मालिक हैं। राइट? तो ये बड़े अहम मसाइल हैं जिस पर बहरहाल मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके अलावा भी लोग इन दुरुस्त को सुनते हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनको शायद हम रवानी में बातों बातों में एग्जांपल्स दे के निकल जाते हैं, लेकिन फिर हमारे फीडबैक्स आते हैं कि नहीं यार आपने जो एग्जांपल दी थी वो हमारे लिए मतलब बिल्कुल जो है वो आई ओपनर बन गई कि अच्छा ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी है। तो पता चलता है कि साहब कौन क्या है और कैसे मतलब। अच्छा जी, ये हो गई बात यहाँ तक ज़रूरी नुकात। अच्छा, वसीयत के हवाले से जो ज़रूरी नुकात हैं उनमें से वसीयत नंबर 3 थी वसीयत तौलियत, किसी को वली बनाना। चूँकि एक अहम मसला था तो मैंने चाहा इसको डिस्कस कर लिया जाए। अगर इंसान के नाबालिग बच्चे हों, ये जो विलायत देनी है, ये जो वली बनाना है, ये किसके लिए है? नाबालिग बच्चों के लिए। यानी अगर मेरे बच्चे बालिग हैं तो फिर उनका कोई वली नहीं होगा, वो खुद क्या होंगे? वली होंगे। वो खुद वली से मुराद वो खुद साहिब इख्तियार होंगे, उन पर किसी की विलायत नहीं होगी, वो खुद मुख्तार होंगे। ठीक है जी? और निगरान का ना होना उनके माल के तलफ होने का सबब बन रहा हो। सिर्फ नाबालिग होना ज़रूरी नहीं है, नाबालिग के साथ साथ इस बात के इम्कान भी हो कि उनका माल तलफ हो जाएगा। यानी मसलन फ़र्ज़ करें आज रूहानी साहब का मरने का मूड हो रहा, ठीक है ना? तो आज मेरे कितने बच्चे हैं जो नाबालिग हैं? जवाब ये कि नन, कोई भी नहीं। तो मेरे अब ज़िंदगी में वसीयत तौलियत वाला कॉन्सेप्ट गया, ख़त्म हो गया। मेरा कोई नाबालिग है ही नहीं। कोई ऐसा फ़र्द है कि जो मेरी मिसाल के तौर पर निगरानी में हो, आके में शराने वगैरह वगैरह, नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है। तो अब जनाब अली मेरा वसीयत तौलियत वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब आ जाए यहाँ बैठे हुए मोहतरम शख्सियात, समझाने के लिए कह रहा हूँ। फ़र्ज़ है आप में से किसी का मरने का मूड हो रहा है, तो आज के दिन आपके नाबालिग बच्चे हैं जिनके आप वली हैं? जवाब है कि नहीं, औरत कभी भी वली नहीं होती। तो आपका मामला वैसे ही सॉल्व है। आपके बच्चों के वली कौन है? आपके शौहर है नामदार, चाहे वो नाम वाले हैं या नहीं है, लेकिन बहरहाल नामदार। ठीक है जी? जो आपके शौहर हैं वो बच्चों के मालिक हैं, वो बच्चों के, सॉरी नॉट मालिक, वो बच्चों के वली हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता आपके हस्बैंड का इंतकाल होता है और कोई बच्चा नाबालिग मौजूद है, तो उनको ही डिसाइड करना है कि यार मेरे बच्चे नाबालिग हैं लेकिन मेरी वाइफ समझदार है, दीन भी जानती है, समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है, कोई मेरे बच्चों का माल ज़ाया नहीं होगा। बल्कि जब मैं था भी तब भी मैं कौन सा देख पाता था, यही ख्याल रखती थी। तो ऐसी सूरत हाल में आपके शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई मज़ीद निगरान मुकर्रर करना ज़रूरी नहीं है।
बात हुई वाज़ेह। या मिसाल के तौर पर जनाब अली, यार मैं हूँ लेकिन बड़े भैया मेरा भी ख्याल रखते हैं, मेरी बेगम का भी ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो घर को चलाते हैं, उनके होते हुए कोई चीज़ इधर नहीं होने वाली, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं वसीयत करके जाने की। जो घर के अफराद हैं, चाहे मेरी वो वाइफ हैं, चाहे मेरे बड़े भाई हैं, चाहे मेरे बाबा हैं, राइट, क्या होगा, ये लोग निज़ाम को संभालेंगे। अगर ऐसी कैफियत है मेरी, यानी ये मैं डिसाइड करूँगा, मरने वाला जो इस वक्त वली है और उसके नाबालिग बच्चे हैं, देखिए लफ्ज़, अगर इंसान के नाबालिग बच्चे हों और निगरान करना होना उनके माल तलफ होने का सबब बन रहा हो, दो चीज़ें आ जाएं, तो ज़रूरी है कि उनके लिए किसी अमीन को निगरान मुकर्रर करे। यानी अब जो निगरान मुकर्रर करेगा उसके लिए कौन होना चाहिए, जो आर्टिकल 62 पर पूरा उतरता हो, है ना, बासिफ तहसील क्या, सादिक और अमीन, खैर यानी 63 पर उतरता हो, सॉरी, अमीन हो, यानी जिसके बारे में ये अंदाज़ा हो, इत्मीनान हो कि ये अमानत में ख़यानत नहीं करेगा। यानी मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि एक शख्स का इंतकाल होता है आज के दिन और उसका एक बच्चा मसलन 7 साल का है, इसे वो बच्चे की मिल्कियत कितनी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पैदा हुआ था, कुछ दादा दादी ने गिफ्ट कर दिए, कुछ नाना नानी ने गिफ्ट कर दिए, कुछ चचा मामू पप्पा ने गिफ्ट कर दिए, मैं वली था मिसाल के तौर पर चलाता रहा, कुछ गिफ्ट इस्तेमाल हो गए, कुछ जनाब अली जो है वो एक्सचेंज कर लिए, ऐसा वैसा। अब बच्चे की मिल्कियत में कितना है साहब, हर महीने हर साल ईदी मिल जाती है उसको 2 मरतबा 10-15 हज़ार रुपये ईदी मिल जाती है, वैसा फ़र्ज़ कर लें, ज़्यादा लगा, सॉरी 500-600 रुपये मिल जाती है। आप नाराज़ नहीं हो, मुझे लगा कि 500-600 की मिसाल दूंगा, आप कहेंगे मौलवी साहब पता नहीं कौन से गरीब ख़ानदान से आ गए, आप हमारी मिसाल दें, लेकिन खैर 500, 1000, 5000, 10,000, आई डोंट केयर, ठीक है जी। वो ईदी भी मसलन बच्चों के कामों में इस्तेमाल हो जाती है, नहीं होती वगैरह। जब मेरी मरने का वक्त आ रहा है, मेरा 7 साल का बच्चा है, स्कूल भी जा रहा है, इस वक्त इसकी कुल मिल्कियत होगी बड़ी मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये होगी। लेकिन भाई जैसे ही मैं इस दुनिया से रुखसत होऊंगा, मैं रहता हूँ मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए के मकान में, मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक अदद बेगम है, अम्मा अब्बा तो हैं नहीं, इंतकाल हो गया उनका, तो बेगम को 1 करोड़ के मकान में से बड़ी मुश्किल से मिलेंगे 12.5 लाख रुपए मिलेंगे। एक बेटा और एक बेटी है, अब ये तकरीबन 90 लाख रुपए में से 60 लाख रुपए बेटे के बनेंगे, 30 लाख रुपए बेटी के बनेंगे। इधर मैं मरा नहीं, इधर मेरा बेटा बन गया लखपति, वो भी कितने 60 लाख रुपए का मालिक। तो जब तक 5-10 हज़ार थे, बड़े बड़े ईमानदार लोग मौजूद थे, अरे 10 हज़ार में कौन बच्चे का ख्याल, यतीम ऐसा, इधर 60 लाख नज़र आए, इधर राल टपकना शुरू हो जाएगी। तो मुझे पता होना चाहिए कि सब क्या हो रहा है, मुझे भी डर है कि इसका माल ज़ाया हो सकता है, तो मुझे कोई अमीन मुकर्रर करना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं माल ज़ाया नहीं होगा। मेरी बेगम चाहे उसका हिस्सा बहुत कम है, लेकिन वो बड़े तमीज़ से बच्चों का ख्याल रखेगी, मेरी बेटे की शादी भी करेगी, मेरे बेटे के तालीम का इंतज़ाम भी करेगी, वगैरह वगैरह, ये वो सब। तो देन आई डो नॉट नीड कि मैं किसी को निगरान या वकील अमीन मुकर्रर करूं। तो ये बड़े हसास मसाइल हैं, समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात मालूम होगी। एटलीस्ट देखिए हम इस वक्त जो अलकायम के इस प्लेटफॉर्म से जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि एटलीस्ट अवेयरनेस, यानी अब तक ये मसाइल हुए डिस्कस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बुजुर्गान ने डिस्कस किए, खुद मैंने भी कई बार डिस्कस किए, पुरानी स्लाइड से बहुत ही, लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है जहाँ पर भी हम डिस्कस करते हैं, आम तौर पर जो है हमारे जो दर्स में शिरकत करने वाले अफराद होते हैं उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि नहीं मौलाना साहब हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हमें पहली मरतबा मसाइल पता चल रहे हैं, हमको इस तरह से किसी पहले जो है डिस्कस नहीं हुआ। तो हम चाह रहे हैं एटलीस्ट अवेयरनेस डेवलप हो, इल्म आएगा तो फिर इसका अगला मरहला इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन, इसका अमल वगैरह भी होगा। आगे बढ़ते, एक मसला जिसको बातों बातों में कई मरतबा हमने डिस्कस कर लिया, इंसान अपनी ज़िंदगी में तमाम माल पर हर तरह का हक़ तसर्रुफ़ रखता है, यानी वो तमाम माल जो उसकी मिल्कियत में, जब हक़ मालिकियत रखता है तो हक़ तसर्रुफ़ भी हर तरह से रखता है। अच्छा, ये जुमला जो है ख़ुद कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने तमाम माल पर हर तरह का हक़ तसर्रुफ़ रखता है,
अगर आपकी कॉपियों तक मुंतकिल हो गया हो तो हम बात को आगे बढ़ाएं। हाँ अच्छा, ये स्लाइड्स मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा, बल्कि भेजी हुई हैं ज़ीशान को। आप में से अगर कोई कॉन्टैक्ट वगैरह है उनसे कहें, आप उसको मिल जाएंगी। स्लाइड्स का मसला नहीं है, दैट्स वेरी मच ईजी। आप वो चीज़ें लिखिए जो स्लाइड्स में नहीं आ रही हैं। अच्छा जी, देखिए जुमला क्या लिखा हुआ है, इंसान अपनी ज़िंदगी में, यानी आप हम अपनी ज़िंदगी में तमाम माल पर, यानी अपने तमाम माल पर हर तरह का हक़ तसर्रुफ़ रखता है। बस सिर्फ आपने चश्मा पहना है, आप क्या उतार के छोड़ दें, आपका। आपने मसलन जो है वो फ़र्ज़ करें अंगूठी पहनी है, चूड़ी पहनी है, निकालें वॉशरूम में बहा दें, फ्लश कर दें, कर सकते हैं? नहीं करेंगे तो खैर, लेकिन कर सकते हैं, करना चाहें तो। जेब में $100 का नोट रखा हुआ है, दिल में नफरत भरी हुई, मर बर अमरीका, पता नहीं क्या क्या, ऐसी की तैसी $100 की लाइटर निकाला, कितने 20,000 रुपये चलेंगे ना, जन्नत में गए। अमेरिका को आग तो लगाई हैं। जी जनाब, हर तरह का आके तसर्रुफ़ रखता है। जुमले का मतलब क्या है? ये जुमला भी वज़ाहत का मोहताज है। मैं सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा ताकि आपके लिए कम से कम एक मीनिंग जहन में आ जाए। हर तरह का आके तसर्रुफ़ उस वक्त तक जब तक इसराफ़ ना हो। मैं अपनी अंगूठी, अपनी चूड़ी, अपनी मसलन मोबाइल, अपनी घड़ी उतार कर किसी इमाम बारगाह को डोनेशन दे दूँ, यस, हर तरह का आके तसर्रुफ़ है। किसी हॉस्पिटल को दे दूँ, किसी मसलन यतीम खाने में दे दूँ, समझ रहे? लेकिन मैं अंगूठी फ्लैश कर दूँ, करने को तो कर सकता हूँ, कोई मना नहीं करेगा मुझे, लेकिन शरन इसलिए हराम हो जाएगा कि ये नाजायज़ तसर्रुफ़ किया। दैट इज़ कॉल्ड इसराफ़। इसराफ़ क्या होता है? नाजायज़ तसर्रुफ़ होता है, एक ऐसा तसर्रुफ़ जो जायज़ नहीं है। तो जब तक इसराफ़ नहीं है ठीक है, या गुनाह में किसी की मदद नहीं हो रही वगैरह वगैरह, वो सारे उन्वानात जो हैं वो आते जाएंगे। लेकिन हम उस बातों को चूँकि डिस्कस कर नहीं रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं, लिहाजा हमने एक सादा सा जुमला लिख दिया, वरना उसूलन सादा सा जुमला भी कई सारी वजाहतों का मोहताज है। सादा सा जुमला ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने तमाम माल पर हर तरह का तसर्रुफ़ रखता है। यहाँ पर हर तरह से मुराद ये है जो हम वसीयत के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में मेरे पास 100% राइट है। मैं अपने मसलन मैंने देखा कि यार मैं मरूंगा तो मेरी बीवी को 12.5 मिलेंगे, जो मैंने मिसाल दी अभी थोड़ी देर पहले। फ़र्ज़ करें राउंड फिगर 90 बचे, मेरे बेटे को 60 मिलेंगे, बेटी को 30 मिलेंगे। बेटी को कम लग रहा है मुझे, मैं खुदा से झगड़ा नहीं करना चाह रहा, खुदा का निज़ाम है, ओके एक्सेप्टेड, लेकिन ज़िंदगी में अपनी बेटी को मालिक बना सकता हूँ मैं। मैंने कहा था ज़िंदगी में 20 लाख मेरे बेटी के हो गए। अच्छा अब क्या होगा? बचे 80 लाख। 80 लाख का 8वां हिस्सा मेरी बेगम को मिल जाएगा, 10 लाख चले गए, बचे 70 लाख। 70 लाख के 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से मेरे बेटी को मिलेंगे, बेटे को मिलेंगे, 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। 70 लाख के 3 कितने बनते हैं? तकरीबन 23 लाख। तो 23 और 23 46 लाख मेरे बेटे को मिलेंगे, और 23 किसको मिलेंगे? बेटी को। लेकिन बेटी को 20 पहले मिल चुके हैं, तो बेटे के 46 होंगे, बेटी के 43 हो जाएंगे। यस, मिसाल के तौर पर मैं ऐसा करना चाह रहा था। तो ये कोई निज़ाम खुदा से झगड़ा नहीं है, मैं अगर करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो सवाल ये है कि अच्छा 20 लाख मैंने बेटी को दे दिया ज़िंदगी में ही, ओके, लेकिन बेटी को ज़िंदगी में दे दिया तो ख़ुद तकलीफ़ में आ जाऊँगा। जब तक मैं हूँ तब तक तो हूँ ना, मेरे मरने के बाद मिले। अब समझ में आ रही बात? जब ज़िंदगी में दूंगा तो क्या बनेगा? ये गिफ्ट। मरने के बाद दूंगा तो क्या होगा? लेकिन ज़िंदगी में गिफ्ट, मरने के बाद मीरास, इन दोनों के बीच में एक चीज़ है जिसका नाम है वसीयत। ये 20 लाख रुपए जब मैं लिख कर जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को दे देना, अब ये गिफ्ट नहीं है, मीरास भी नहीं है, वसीयत है। तो मैं 20 लाख की वसीयत कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 30 लाख कर सकता हूँ, 40 लाख नहीं, 50 लाख
हाँ। 60 लाख नहीं, 70 लाख, हाँ। टोटल 1 करोड़ छोड़ के मार रहा हूँ, फर्ज कर लें। कितने की वसीयत कर सकता हूँ? 20 लाख की, 25 लाख की? हाँ, ये अब आएगा जवाब। मरने के बाद मैक्सिमम जो मैं अपनी मर्जी चला सकता हूँ वो कितनी है? 1/3, 1/3 के अंदर। जिंदगी में 100% के अंदर इख्तियार था, मरने के बाद 1/3 का इख्तियार रह गया। अगर मैं 1 करोड़ छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं 1/3 के अंदर अपनी मर्जी चला सकता हूँ। मेरी बेटी को दे देना, मेरे दोस्त को दे देना, इमाम बारगाह को दे देना, वगैरह वगैरह, वटेवर। तो मैं 1/3 से ज़्यादा कर ही नहीं सकता हूँ, चाहूँ तो भी नहीं कर सकता हूँ। करना है अभी कर दो, इन अभी दे दो, मेरे मरने के बाद नहीं। आई एम गिविंग इट राइट नाउ। मुझे एक रिवायत याद आ गई, बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है, अच्छा मौका है यहाँ पर। ख़ास तौर पर चैरिटी, चैरिटी मरने के बाद बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है? इसलिए कि अब आपका 1% नुकसान भी नहीं है, आप तो मर गए, बेटा मर गया, बाप दे के चला गया इधर उधर, बात हो रही बात। मरने के बाद चैरिटी इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप तो मर गए, अब आपका पैसा इमामबाड़े में जाए कि मसलन जो है मस्जिद में जाए कि किसी, आपको क्या फर्क पड़ता? कमाल कब है? जिंदा रहते हुए दो, अब कमाल है। क्यों? इसी के इंसान देते हुए सोचता है कल को मुझे ज़रूरत पड़ी तो। बात वाज़े। एक शख्स कहते वसीयत करके मरा कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे फलां बाग की सारी खजूरें राय खुदा में सदका कर दी जाएं। तो 1/3 से कम बनती थी, और उसने अपना वसी भी बनाया पैगम्बर अकरम को, या रसूलुल्लाह आप पैगम्बर ने कहा मसला नहीं, मैं मर जाऊँ तो मेरा इत्तेफाकन हो गया उसका इंतकाल। पैगम्बर आए, मजदूरों को लगाया और उन्होंने सारे बाकी जब तैयार हो गई तो सारे बाकी खजूरें गरीबों में पैगम्बर ने अपनी निगरानी में तकसीम करवाई। अब बाग का मतलब, जिन्होंने कभी बाग वाग देखे वो समझेंगे मेरी इन बातों को। बाग का मतलब फल ही फल बिखरा हुआ चारों तरफ, खजूरें पैरों में आ रही हैं और गटर में जा रही हैं और पता नहीं वो मिट्टी में। बाग है भाई, ये कोई मतलब रेडी नहीं है कि साहब वो आप एक एक दाना गिन रहे हैं कि दाना ख़राब है दाना साफ है। बाग है, पता नहीं मनों के हिसाब से जो है वो। तो वहाँ पर ये खजूरें वजूरें मतलब इसकी कोई हैसियत नहीं होती, पैर में आ रही है, ख़राब हो रही है, गिर रही है, ख़राब। बहरहाल सारी खजूरें सदका दे दी। फिर पैगम्बर ने कहा कि भाई जाके एक मतलब आखिरी राउंड लगा गया, कहीं कोई खजूर बच तो नहीं गई। अब होगा कोई हम जैसा आप जैसा, पता नहीं, खुदा बेहतर जानता है। वो ढूंढ के गया, आधे घंटा लगा के आया, 2 खजूरों के दाने लेकर आया, 2 छोटी खजूरें। यार रसूलुल्लाह एक कोने में 2 खजूरें रह गई थी। यानी हमारा अगर माशरा हो तो उसका मजाक उड़ाया, पागल इंसान, मुंह में डालते हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या है? 2 खजूरें औकात ही नहीं है। हमने करोड़ों की बात की, तो कह रहे 2 चवन्नियाँ पड़ी हुई हैं, हमने 50 करोड़ बांट दिए, तो 2 चवन्नियाँ करोड़ है। पैगम्बर जब इन 2 खजूरों को देखा, वो भी सदका की, लेकिन एक जुमला फरमाया, कि जुमला करोड़ों का। पैगम्बर ने फरमाया इस पूरे बाग के सदक़े का सवाब एक तरफ, मरने के बाद अगर ज़िंदगी में 2 खजूरें दी होती इसका सवाब ज़्यादा होता। अब जो करना है अपने होते हुए करके जाएं। कमाल उसी वक्त है, अपनी जेब में हाथ डाल के ना किसी की मदद करना, ख़ास तौर पर जहाँ लग रहा हो कि भाई अगर मेरी जेब से निकलेगा तो मेरी कुछ क्या कहते हैं सहूलत कम हो जाएगी, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पता नहीं फलां ड्रेस लेने का सोचा है, 4 महीने से पैसे जमा कर रही हूँ, 4 की जगह 5 महीने लग जाएंगे। ईद पर फलां जोड़ा नहीं ले सकेंगे, फलां पता नहीं खाना नहीं खा सकेंगे, फलां इंतज़ाम नहीं हो सकेगा। कमाल वहाँ है राय खुदा में देने का। वो हौसला पैदा करो कि जहाँ इंसान, दैट इज़ कॉल्ड ईसार,
वेरी स्मॉल लेवल, व्हेन वी टॉक अबाउट ईसार, दिस इज ईसार, यानी युफिरून अला अनफुसिहिम, यानी अपनी ज़रूरत को बाईपास करना, अगले की ज़रूरत को प्रायोरिटी देना। हमारे एतबार से, एक ह्यूमन साइकोलॉजी के एतबार से, हमारी प्रायोरिटी हमारा अपना वजूद होता है कि भाई सबसे पहले मैं। अच्छा, उस मैं के अंदर फिर बच्चे आ जाते हैं, शौहर, बीवी, वो सारी, लेकिन सबसे पहले हम, बस यही अपने इस दायरे को बड़ा बनाना और किसी और की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर जेन्युइनली जस्टिफाई करना और उसको कहना कि नहीं, तरजीह उसके साथ है, चाहे उसके आईडी कार्ड में मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, माँ के तौर पर, बाप के तौर पर, शौहर के तौर पर, बीवी के तौर पर। दैट इज़ कॉल्ड ईसार एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एनीवे, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में तमाम माल पर हर तरह का हक़ तसर्रुफ़ रखता है, लेकिन वसीयत में 1/3 से ज़्यादा की वसीयत नहीं कर सकता। अब ये जो लिखा है ना, नहीं कर सकता, ये खुद 1 घंटे का लेक्चर है। अगर कर लिया तो, और इतने मसाइल हैं, आपकी सोच है। यानी उलमा ने अहादीस की रोशनी में बहुत सारे मसाइल को तफसील से डिस्कस किया है। अगर कर लिया, बस मैंने कहा कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे माल के 4 हिस्से करना, 1 हिस्सा इमाम बाड़े को देना, 1 हिस्सा हॉस्पिटल को देना, 1 हिस्सा स्कूल को देना, 1 हिस्सा मस्जिद को देना। मैं 1 करोड़ छोड़ के जा रहा हूँ, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, बीवी बच्चों को देना ही नहीं कुछ। मैं तो वसीयत लिख के चला गया। अब क्या होगा? लतीफ़ा याद आ गया मुझे फिर। किसी ने कहा खान साहब से कि खान साहब नजस पानी से वज़ू नहीं हो सकता। चले नजस को छोड़े, चोरी के पानी से वज़ू नहीं हो सकता। कहने का छोड़ो यार, हम कर रहे होता है, किसने कर नहीं होता हैं? मैं तो कर रहा हूँ चोरी के पानी से, 10 सालों का वज़ू कर रहा हूँ, किसने का नहीं होता? मेरा तो हो रहा है। तो आपने कहा मौलाना साहब 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने तो की, हो गई, मैं तो लिख दी वसीयत कि 1 करोड़ छोड़ के जा रहा हूँ, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, हो गई। किसी का नहीं हो सकती, सरकार नहीं हो सकती, भाई हो गई। अब प्रॉब्लम क्या होगा? अब मेरे मरने के बाद ये मामला जाएगा किसके पास? हाकिम शरा के पास। हाकिम शरा कहेगा भाई ये बंदे खुदा जो चला गया ये लिख के, अब इसके अंदर अजीब व गरीब मसाइल हैं, अजीब व गरीब। वसीयत तो 1/3 में हो सकती थी। तो साहब सबसे पहले कहा था मसलन इमाम बारगाह को देना, 25 लाख हो गए इमाम बारगाह के। उसके बाद कहा था स्कूल को देना, 33 लाख की वसीयत कर सकता था ना। 25 हो गए, कितने बचे 33 में से? 8 इसको दे दी, 33 लाख पूरे हो गए। कहा था लिखा था 25, नहीं भाई मजीद नहीं मिल सकता। वो तीसरा खड़ा होगा, भाई 25 मुझे भी कहा था मरहूम ने कि 25 लाख मुझे ही मिलेंगे। भाई तुझे तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो चौथा आ गया सामने से, मुझे भी मरहूम कह के गए थे कि जब मरूंगा तो 25 लाख तुमको ही मिलेंगे। पता चला उनको भी फूटी कौड़ी नहीं मिल रही। क्या इस तरह से होगा? या देखा ही जाएगा कि साहब चारों को इक्वल बांटा है, तो 33 लाख निकालो, चारों को इक्वल बांट दो, कि 33 के 4 हिस्से करें। बात समझ में आ रही? तो ये मामलात बड़े खतरनाक मामलात हैं। अगर मिसाल के तौर पर इक्वल किया, क्या पता जनाब अली पहला जिसका नाम लिखा था उसका पूरा 25 का हक था। जिम्मेदार कौन है? हाकिम शरा जिम्मेदारी लेगा क़यामत के मैदान में। और अगर 25 दे दिया, सबका बराबर रखता, फिर कौन करेगा? तो वसीयत के अल्फाज डिसाइडिंग किरदार अदा करेंगे। तो कहते हैं ना आइन की तशरीह अदालत आलिया करेगी कि जो लिख कर गए हजरत, इस लिखे हुए से क्या समझ में आता है कि हर सूरत में 25 इसको तो देने ही देने, ये समझ में आ रहा है? यही समझ में आ रहा है कि चारों बराबर हैं। समझ में आ रही बात? तो और उसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारी तफसीलात हैं जिसको हम इस वक्त नहीं देखना चाह रहे। लेकिन बहरहाल
1/3 के अंदर आप वसीयत कर सकते हैं, 1/3 से ज़्यादा में इंसान वसीयत नहीं कर सकता। अगर वसीयत करेगा तो भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी अगर मैंने लिख के दे दिया कि मैं 3 रुपये छोड़ के जा रहा हूँ, 3 के 3 फला जगह खर्च कर देना, तो मैक्सिमम 1 रुपये में मेरी बात चलेगी, बाकी 2 रुपये में मेरी बात नहीं चलेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ें। जब इंसान खुद में मौत के आसार देखे, तो बच्चे तो ये कहेंगे नहीं नहीं अम्मा अब वो कुछ नहीं होने वाला, बट इफ यू नो कि नहीं कुछ तो हो रहा है, और ये कुछ सब कुछ में बदल सकता है कभी भी। अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे। देखें, वी नीड टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। हमें से कोई भी परवरदिगार के पास से अबदी ज़िंदगी इस दुनिया के तक लिखवा के नहीं लाया है। अबदी ज़िंदगी हम फ़िया खालिदून है, जन्नत में भी हम फ़िया खालिदून है, बल्कि जहन्नम में बाज़ औक़ात हम फ़िया खालिदून है। हमेशा हमेशा रहना है, करोड़ों साल, तो कोई टेंशन वेंशन नहीं है, जीना तो है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वो मसला नहीं। लेकिन बहरहाल यहाँ से जाना है, एक ने दिन यहाँ से जाना है, यहाँ से हमें अपना बोरिया बिस्तर लपेटना है। तो परवरदिगार का सिस्टम ये है कि इंसान खुद रियलाइज़ करता है कि यस नाउ इट इज़ द टाइम कि आई शुड प्रिपेयर। बाज़ औक़ात सिन के एतबार से इंसान को समझ में आता है कि अब मेरा सिन इतना हो गया कि पता नहीं मज़ीद कितना मोहलत मिलेगी। खुदा न खास्ता बीमारी के एतबार से कि साहब मुझे कैंसर हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, शुगर हो गई है, फ़लाँ बीमारी हो गई है, अब बढ़ती जा रही है, इस लेवल उस लेवल, हार्ट वगैरह व्हाटएवर। तो इंसान को बहरहाल कोई समझे ना समझे, निज़ाम परवरदिगार ये है कि इंसान को खुद सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब हाथ वैसे नहीं चल रहे, अब पैर वैसे नहीं चल रहे, अब बॉडी वैसे नहीं चल रही, ये सब है। खैर घबरा नहीं जाना आपने, घर जाते सबको महसूस होने लगी कि रोहानी साहब ने कहा था हाँ वो कुछ आज धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, सुनने में सही नहीं आ रहा, पैर नहीं चल रहे, तो वसीयत करना शुरू कर दें। कोई ऐसा भी नहीं होने वाला इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल इंसान अपने बारे में जानता है। तो शरीयत ही कहते हैं कि जब इंसान खुद में मौत के आसार देखे तो इन चीज़ों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। नंबर 1, लोगों की अमानतें उन्हें वापस दे दें। कि भाई आम तौर पर अभी आप सब लोग देखेंगे ना, तो आप में से कोई 3-4 अफराद ज़रूर ऐसे निकल आएंगे जो कहेंगे कि हाँ सर हमारे पास अमानतें रखी हुई हैं। वो भाभी ने चूड़ी रखवा दी थी, तो मसलन जो है वो खाला ने पता नहीं वो अंगूठी रखवा दी थी, तो मसलन उन्होंने जो है वो बॉन्ड रखवा दिए थे, तो उन्होंने मसलन शौहर से छुप के फलां चीज़ रखवा दी थी, और उन्होंने पता नहीं बच्चों से छुप के, और किसी का शौहर चरसी है और किसी का मसलन मामू शराबी है और किसी का मामला हमारी ज़िंदगी के। यानी हम इन सारे मसाइल को कैरी करते हैं, ठीक है ना। तो अमानतें अगर हैं तो भाई वापस करें, या उन्हें इत्तला दे दें कि भाईजान अमानत रखवाई थी आपने, ऐसा ना हो खा जाए मेरे बच्चे, रोना धोना तुम करो और अदाब मेरे ऊपर आए। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई अब वापस ले लो, कल को खुदा ना खासा कुछ हुआ, हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। अल्लाह ठीक है, अच्छी बात है, लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन बहरहाल यह है मामलात हैं। तो अमानतें वापस दे दें। अमानतें होती हैं इंसान के पास, ख़ास तौर पर जब आप अपनी एक ज़्यादा ग्रोन एज के अंदर जब आप आ जाते हैं, तो उसके बाद अमानतें, बहनें, भाई, भाभियाँ, ये सारी चीज़ें मामलात जो है वो चलते हैं। 2, अगर मकरूज़ हो तो कर्ज़े अदा कर दे, या ऐसा इंतज़ाम कर दे कि उसके मौत के बाद भी कर्ज़ा अदा हो जाए। मकरूज़ है इंसान, मरने से पहले कर्ज़ा अदा कर दे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हज़रत मुस्लिम ने वकील की वसीयत याद है, एन मसाइब के उरूज पर ये रिवायत सामने आती है, जब कूफे के दरबार में कहा था भाई मैंने हुसैन को ख़त लिख दिया है, मौला हुसैन को, तो उनसे कहना कि वापस ना आए, यहाँ पर ना आए। हालांकि पता था ही नहीं करने वाला, लेकिन वो मेरी तरफ से पैगाम चला, कहीं तो नहीं हो सकता। क्या दूसरी वसीयत ये है कि मैंने कर्ज़ा लिया हुआ है, मेरी ज़रा या मेरी तलवार बेचकर वो कर्ज़ा वापस कर दिया जाए।
बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्ज इंसान अदा कर दे या इंतज़ाम कर दे कि उसका कर्जा अदा हो जाए, वरना कर्जा आप लेंगे, उस कर्जे पर सहूलतों का इस्तेमाल दूसरे करेंगे, उसका अजाब आप भुगतेंगे। बड़ा अहम है ये, कर्ज अदा कर दे या ऐसा कंफर्म इंतज़ाम कर दे कि मौत के बाद कर्जा अदा हो जाए। कि भाई ऐसी पक्की वसीयत, जैसे आज हम पाकिस्तान के माहौल में हैं तो भाई 4 अफराद को बिठा कर ये वसीयत मैं फ़लाँ के बाद रखवा रहा हूँ, फ़लाँ वकील, ये इस पर सील है, इसी को देखना, इसी को चेक करना, इस सील के साथ जो वसीयतनामा होगा इसी पे अमल करना है, फ़लाँ जगह पर है, या कोई अकेला खोलेगा ही नहीं, इसको 4 आदमी आगे खोलेंगे, 4 आदमी पढ़ेंगे, 4 आदमी भी फ़लाँ होंगे, ताकि जो है वो किसी किस्म की बात बाकी न रहे। ये हो गया जनाब अली हुकूकुन्नास, हुकूकुल्लाह, जिसमें हुकूकुल इबाद आते हैं। अगर खुम्स, ज़कात और मज़ालिम उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा रह गए तो अगेन उन्हें अदा कर दे या इंतज़ाम कर दे कि उसकी मौत के बाद उन्हें अदा कर दिया जाए, या अदा करके जाए खुद ही। खुम्स रह गया, खुम्स दे दे, ज़कात रह गई, ज़कात दे दे, रद्द मज़ालिम, मज़ालिम मालूम है क्या है? मज़ालिम उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा रह गए, क्या मतलब है? एग्जैक्टली मज़ालिम जो है वो एक बड़ा वसी कॉन्सेप्ट है। मैं इसका एक छोटा सा सेगमेंट आपको बता रहा हूँ। मज़ालिम से मुराद वो हुकूक जो किसी न किसी तरह से दूसरों के आपकी गर्दन पर बाकी रह गए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम योर अर्ली चाइल्डहुड टिल द एज यू आर। बचपन में इंसान बहुत सारी शरारतें करता, जिस चीज़ को हम बचपन में शरारत का नाम देते हैं बड़े होकर पता चलता है वो गुनाह थे। मसलन इम्तिहान के नज़दीक में जनाब अली किसी की कॉपी फाड़ दी, किसी की कॉपी फेंक दी, वो पढ़ेगी तो मैं सेकंड आ जाऊंगी, तो उसका वो तो उसकी कॉपी खो जाए तो मैं फर्स्ट आ जाऊं, है ना? कोई हाथ नहीं उठाना कि मैं ऐसा किया कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है ना? छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की। फ़र्ज़ करें जनाब अली मामू क्या गए खेलने के लिए, चचा क्या खेलने के लिए गए, अब उनका बच्चा है वो आपको खिलौना नहीं दे रहा, अच्छा वो इधर उधर हुआ, खिलौना तोड़ दिया पीछे से, फिर मासूम फरिश्ते बन के बैठ गए, हमें क्या पता, है ना जी? कुछ याद आने लगा। ऐसी और एग्जाम्पल्स, किसी का लंच खा गए, अम्मा ने नहीं दिया था, पड़ोसन का खा गए, क्लास फेल होगा, पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, कौन खा गया पता ही नहीं, आज तक नहीं पता। और इस तरह की चीज़ें। बस में चढ़े, अम्मा को खुश बता रहे, अम्मा आज तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, क्या हुआ? वो कंडक्टर टिकट लेना ही भूल गया, आज तो नमाज़ शब कबूल हो गई, अल्लाह ने रिस्क में बरकत दे दी हैं। लेकिन वो रिस्क में बरकत नहीं थी, वो क्या था? हराम था जो लेकर आ गए थे घर पर, राइट? दूध वाले ने मसलन दूध दे दिया 1 किलो, पैसे आधा किलो के काटे, अम्मा आज तो नमाज शब कबूल हो गई। खैर, मज़ालिम सूरत ऐसी चीज़ें, लड़कों की ज़िंदगी में शायद ज़्यादा एग्जाम्पल्स होती हैं। बल्ला मारा, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, घर का मकान, जब तक अम्मा आई मेरी खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, सारे बच्चे गायब हो चुके थे, एंड सो ऑन एग्जाम्पल्स। दीज आर कॉल्ड मज़ालिम। अच्छा, ये मज़ालिम सिर्फ छोटी उम्र में नहीं होते, जब तक इंसान शऊर और आगाही की मंजिल पर पहुंचता है, बहुत औक़ात बड़ी उम्र में भी होते हैं। इंसान ऑफिस जा रहा है, छोटे बच्चे हैं, ऑफिस में पेन मिलता है काम करने के लिए, बच्चों को पेन दिए जा रहे हैं, बेटा ऑफिस में फ्री के मिलते हैं, चलो इस्तेमाल करो। वो प्रिंट आउट लेने, हाँ बाबा ऑफिस का प्रिंटर है ना, बाबा आज क्यों नहीं लाया? वो आज सर बॉस आ गए थे, बेटा वो बॉस देख लेते तो डांटते, कल ले आऊँगा। ये जुमला बता रहा है कि समझ में आ रहा है कि हराम कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही? तो ज़रूरी नहीं कि बचपन की शरारतें हों,
बाज़ औक़ात इंसान गुनाह को, हम ऐसे एक माशरे में रहते हैं जहाँ गुनाह को इंसान चालाकी समझ रहा होता है और ईमानदारी को इंसान बेवकूफ़ी समझता है। यानी जो नहीं करता तो बेवकूफ़ कहते हैं, तो कैसे बेवकूफ़ हो, सारी दुनिया करती है। ऑल दीज आर कॉल्ड मज़ालिम। किसी की आबरू के साथ खेलना, एक जुमला, एक हाँ, वो फलां तो बहुत नहीं खाना हाँ, बस आपका इतना हंस देना, आपको नहीं पता ये कितना बड़ा जुल्म है। तो ये सब चीज़ें कॉल्ड मज़ालिम। अच्छा, इनमें से कुछ मज़ालिम हैं जिनके लिए आपको पैसा खर्च करना। अच्छा, अगेन हम, ये मेरा टॉपिक नहीं, लिहाजा मैं फास्ट निकल रहा हूँ उसके ऊपर से, बात आज ख़त्म कर रहा हूँ अभी। इसके अंदर आप लोगों ने देखना ये है कि अगर असल मालिक है तो उसी से बात करनी है। यानी मैंने अगर आपका माल खाया है तो बाहर फ़कीर को चैरिटी कर दूंगा तो नहीं चलेगा, आपको ही बताना है, अम्मा सॉरी, भैया सॉरी, चच्ची सॉरी, मामूजान सॉरी, ये कज़िन थे यार सॉरी, बचपन में तुम्हारे खिलौने बहुत तोड़े यार, बाप ने माफ़ कर देना। और फिर नौयत, कज़िन वज़िन दोस्ती यारी में मामला शायद सॉल्व जाएं, नंद भावज में पता नहीं मामला कैसे सॉल्व होंगे, सास बहू में तो पता नहीं सॉल्व होंगे भी कि नहीं होंगे, राइट, देवरानी जिठानी, नहीं लेवल सारे अलग जगह पर। तो ये सारे मामलात मज़ालिम। लेकिन बेस्ट यही है कि मरने से पहले ये सारी फाइलें क्लोज करके जाओ, क्योंकि अगर ये फाइलें वहाँ पर खुली तो बड़ा ख़तरनाक है। वो एक किस्सा है, बड़ा अच्छा किस्सा है, बहुत सोशल मीडिया पर ये बहुत चलता है, हमने बहुत पहले पढ़ा था इसको मजालिस में, लेकिन खैर सदियों से चला आ रहा है। जनाब बहलूल का वाक़या है तो जाहिर सी बात है सदियों में बहुत सारे ज़ाकिरीन ने, खुतबा ने इसको पढ़ा होगा। कहते हैं कि एक दिन बहलूल जो है वो मार्केट में बैठे हुए थे, कर रहे थे कुछ काम कर रहे थे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आए, किसी मुझे बहलूल क्या कर रहे हो, तुम्हारा मार्केट में क्या काम? कहने लगा यार अपना कोशिश कर रहा हूँ इनकी और उसकी बन जाए, सेटिंग हो जाए, मामला सेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हो भाई, क्या हुआ, नतीजा क्या है? कहता वो तो मान रहा है, ये नहीं मान रहा है। ये इंसान जो है ना, परवरदिगार राज़ी होने के लिए राज़ी है, सो कर लो राज़ी। क्या, लेकिन ये नहीं मान रहे, लगे हुए अपनी दुनिया में, अपनी मस्तियों में, अपनी सोच में, अपनी रंगीनियों में। कहते कुछ दिन बाद वही साहब गुजर रहे थे और बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। कब बहलूल क्या कर रहे हो? कब वही पुराना काम कर रहा हूँ, इसकी और उनकी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकी और उसकी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कब फिर कब ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये कायनात की बहुत बड़ी सच्चाइयाँ हैं। यानी इस वक्त हम इस चार दीवारी के माहौल में बैठे हुए हैं ना, तो एक बहुत ही मुख्तसर दुनिया है हमारी, जिस माहौल में हम जी रहे हैं इस वक्त, 1 घंटे के लिए, 2 घंटों के लिए। लेकिन एक ख़ास असरात हैं, एक ख़ास कैफियत हैं जो हम अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं कि यार ये भी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सोच रहे होते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। वंस वी आर आउट ऑफ दिस बाउंड्री, तो दोबारा वो जो कशिश है वो हमें दोबारा उस दुनिया के अंदर ले जाती है। फिर एक मर्तबा हम जो है वो अपनी उस दुनियावी ख्वाहिशात में, मेरा मखना ऐसा है तो पूरी ख़ानदान में किसी का ऐसा मखना नहीं होना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी यूनिक, ओह वॉट एवर इट कॉस्ट। एन वक्त पता चल गया उसने भी ख़रीदा है, ओह 2 दिन पहले से ही शॉपिंग करनी है दोबारा। जितना यूनिक तुम ऑलरेडी हो उससे ज़्यादा यूनिक हो नहीं सकते हो। आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, आजकल आई स्कैन होती है, एक ज़माने में फिंगरप्रिंट्स हुआ कर, आज भी होते हैं, खुदा ने ये सब के अलग बनाए।
ये भी छोड़ो, आँख हर एक की अलग है, आई स्कैन होती है, तो तुम तो ऑलरेडी यूनिक हो, तुम जैसा दुनिया में वैसे ही कोई नहीं। ये एक दो जोड़ी कपड़े से और आधा मीटर कपड़े से क्या होने वाला भाई, कौन सी दुनिया में रह रहे हो, तुम हो यूनिक। हाँ, अपनी इस यूनिकनेस को महसूस करना चाहो तो। खैर, तो मज़ालिम, ये मज़ालिम वगैरह जो भी हैं इन्हें अदा कर दे या अगेन इंतज़ाम कर दे कि उसके मरने के बाद अदा कर दिया जाए, ये वाजिबात में शामिल है। तो जब मरने का एहसास होने लगे इंसान को, जिन्हें जब ये अंदाज़ा होने लगे कि अब मेरा वक्त नज़दीक आ गया है, तो नंबर 1 अमानत है, नंबर 2 कर्ज़े, नंबर 3 जो है वो ये शरई वाजिबात। नंबर 4, अगर हज वाजिब हो चुका था और अब तक अदा नहीं किया, देखिए एक मरतबा हज वाजिब ही नहीं हुआ, एक मरतबा यह है कि हज वाजिब नहीं हुआ, एक इंसान सारी ज़िंदगी साहिब इस्तिताअत बना ही नहीं। ऐसा कितने % लोगों के साथ होता है 100 में से? क्या ख्याल है आपका? जिन पे वाजिब नहीं होता, ऐसे कितने फ़ीसद लोग होते हैं? 60-70% लोगों पर हज वाजिब ही नहीं होता, ऐसा ही? या 80% लोगों पर नहीं होता, 80% लोगों पर नहीं होता, या 90% पर नहीं होता? नहीं, ज़्यादा सही है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि 99% लोगों पर नहीं होता, 99% लोगों पर हज वाजिब नहीं होता। कितने पर होता है? मैक्सिमम अगर होता है तो 1% पर होता है। ये भी मैं सब बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, वरना उसूलन 1% से भी कम। आपको पता है मसलन पाकिस्तान से हर साल कितने लोग हज पर जाते हैं? पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22। चलें फ़र्ज़ कर लें 22 करोड़। कितने लोग जाते हैं हर साल हज पर? खैर 2 साल से तो कोविड के वजह हो ही नहीं रहा, लेकिन वैसे ये नॉर्मल जा रहे थे। 2019 में कितने गए थे, कोई बताएगा? 1,80,000 तकरीबन। हम ऐसे करते हैं 22 करोड़ के एतबार से इसको 2,20,000 फ़र्ज कर लेते हैं। ठीक है जी, कितने हुए ये? कितने फ़ीसद लोग हज पर गए और कितने फ़ीसद नहीं गए? 2,20,000 हाजी जो है वो 22 करोड़ का कितना % बनते हैं? 1% बनते हैं। 22 करोड़ का 1%, 1 करोड़ का 1% कितना बनता है? अब तो आसान है ना भाई, 1 लाख। तो 22 करोड़ का कितना बनेगा? 22 लाख। यानी अगर 1% लोगों पर हज वाजिब हुआ होता तो कितने लोग गए होते? गए कितने? 2,20,000 मसलन। तो कितने लोग गए? 0.1%। यानी कितनों पर हज वाजिब नहीं था? 99.9। 10 साल तक अगर मुसलसल ये 22 अपना 2,20,000 हज पे जाते रहे, तब जाकर 1% मुकम्मल होगा। तब तक न जाने कितने जा चुके होंगे, कितने आ चुके होंगे। तो 99% लोगों पर हज वाजिब क्या होता है? नहीं होता। तो अब दिल छोटा ना करें। यानी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक मोमिन के दिल में हसरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं खाने खुदा का हज करूँ, वाक़न हसरत होती है। और वाक़न परवरदिगार का करम है कि जो लोग हज की सादत हासिल करते हैं, खाने काबा को अपनी आँखों से देखते हैं, अरफात मुज़दलिफ़ा और मिना के मनाजिर को अपनी आँखों से देखते हैं, उन वाजिबात की अंजाम दही का हिस्सा बनते हैं। खुदा कबूल भी करे, खुदा नसीब भी करे, हर एक के लिए दुआ है। लेकिन वो एक जज्बाती अटैचमेंट
वाबस्तगी, उनसियत, इश्क, दुआ, हसरत, तड़प, वो सब अपनी जगह। हम इस वक्त एक फ़िक़ी मसले को समझ रहे हैं, तो फ़िक़ी मसले की तक अगर हज आप पर वाजिब नहीं हुआ है तो देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हज का एक मसला आपको बता दूं, अभी टाइम हो गया, एक जुमला कर दूं और फिर जाता हूं, फिर हम आते 5 मिनट दोबारा। हज करना वाजिब है, हज वाजिब करवाना वाजिब नहीं है। अपने आप पर वाजिब करवाना वाजिब नहीं है। यानी ये वाजिब नहीं है कि इतना कमाओ कि हज वाजिब हो जाए। अगर इतना आ गया तो वाजिब है। बात हुई बात। अगर बच गया तो खुम्स देना है, नहीं बचा तो नहीं देना। खुम्स वाजिब करवाना वाजिब नहीं है, ज़कात वाजिब करवाना वाजिब नहीं है, राइट। पैसा बच गया, खुम्स वाजिब है, ज़कात वाले मामलात आ गए, वाजिब है। इसी तरह हज अगर वाजिब हो गया तो वाजिब है। तो अगर हज वाजिब हो चुका है और अब तक अदा नहीं किया, चलें इसको हम वक्फे के बाद पढ़ते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, इसमें बहुत सारी छोटी बातें आएंगी। मुझे अंदाज़ा है कि जो हम टॉपिक में जब छेड़ता हूँ ना, तो आपके जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि सवालात आपके जहन में जन्म लें तो ही आप इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। बहुत सारे मकामात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप अपने आप से पूछें कि कई मरतबा इंसान होता है, इंसान वैसे ही दूसरों को माफ़ कर देता है। भाई आप ही ने दूसरों की पेंसिल तोड़ी होगी, ऐसा तो नहीं है ना, किसी ने आपकी पेंसिल पे तोड़ी होगी ना। तो क्या आपने दिल में रख के बैठे हैं आज तक? माफ़ किया, ऐसे ही होता है ना। तो सबसे अहम तरीका ये है कि आप दूसरों को माफ़ करें। खुदा दूसरों के दिल में डालेगा कि आपको माफ़ करें, नंबर 1। ये है खुदा का निज़ाम है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको इत्मीनान है कि यार ये वैसे ही माफ़ हो गया होगा तो फिर आप जिम्मेदार नहीं हैं। नंबर 3, आप जो है ना एक अंदाज़ा लगाएं और वो मालिक की तरफ से हाकिम शरअ को दे दें या हाकिम शरअ की इजाज़त से किसी शिया गरीब को दे दें। ये सिंपल एक बात जहन में रखें, तो ये बेस्ट तरीका है। लेकिन लोग आमतौर पर घबराते हैं। एक सवाल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आप में से किसी ने नहीं पूछा कि सर प्रॉब्लम ये है कि समझ में भी आ गया, देना भी है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कहने की। वो तो पता चलेगा तो वो तो ख़ानदान में हमारी नाक कटवा देंगी, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं तो कहती थी ये चोर है, आप देखा आज खुद आई इकरार करने के लिए कि मैं चोर थी। तो द थिंग इज़ के ये रुसवाई आसान है उस रुसवाई से, इसलिए कि इतना है कि रुसवा अगर किए चोरी तो रुसवाई तो होनी है। और वहां जो होनी है बड़ी खतरनाक होनी है। अल्लाह पर्दा नहीं रखेगा। परवरदिगार पर्दा ज़रूर रखेगा, लेकिन वो जालिम नहीं है। यानी आप चाहते हैं कि जिसने आप पर जुल्म किया हो यहाँ पर उसका पर्दा रहे, वहाँ पर ही पर्दा रहे, या आप चाहते हैं कि वहाँ तो बेनिकाब हो? हम में से हर एक सोच के बैठा है ना। सबके सामने अगर हम चाहें कि ना हो, ये तो आप कह रहे हैं ना। देखें, मुझ पर जो जुल्म हुआ है मिसाल के तौर पर, तो मैं क्या कहता हूँ, क़यामत के मैदान में पूछूंगा, तो आखिर एक मेरा भी तो हक़ है ना जो मैं रख के बैठा हूँ। तो खुदा अगर वहाँ पर्दापोशी करेगा तो मुझे तो दुनिया में भी नहीं मिला, आखिरत में भी नहीं मिला। तो बात सिर्फ ऐसी नहीं है कि जब मुझ पर बात आएगी अल्लाह में पर्दा नहीं रखेगा, जब दूसरे पर आएगी या अल्लाह सबके सामने दलील करना। तो जिस तरह मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ या अल्लाह सबके सामने दलील करना, ऐसे मेरे बारे में कोई कह रहा है आज। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप अपनी ज़ात के महवर से निकलकर सोचेंगे तो सोच पाएंगे। यानी जब मेरी बात आएगी तो खुदा रहमान है, रहीम है, गफूर है, पता नहीं वो है, और जब मेरे दुश्मन की बात आएगी तो खुदा कहार है, आदिल है, पता नहीं इंसाफ करने वाला है, और हक़ को बातिल को तमीज़ करने वाला है, और हक़ को बोलबाला करने वाला है, और बातिल का मुँह काला करने वाला है। यार ये कौन सी शराबत है, राइट? तो ये चीज़ें अहम हैं ज़िंदगी के मामलात में। हम खुद महवरी में जब सोचते हैं तो उसी अंदाज से सोचते हैं कि जब मेरी बात आए तो सारे मामलात मेरे फेवर में हो जाए, लेकिन दूसरे की बारी बात आए तब भी सारे मामलात मेरी फेवर में ही रहें। तो अच्छा, ये मैं इसलिए कहा कि आसानी के साथ इंसान कंफर्ट जोन में चला जाता है।
तो बात यह है कि इस दुनिया के अंदर बहरहाल मामलात को सॉल्व करना आसान है, आसान है। यानी मैं आपको ध्यानदारी से बताऊं कि जब आप वाकई सच्चाई के साथ सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, लेकिन अल्टीमेटली वही सोसाइटी आपको सपोर्ट करती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी के साथ वाकई बुरा किया था, छुपा के बैठा था, पता भी नहीं चला, आज ख्याल आया और आज मैं माफ़ी मांगने के लिए जा रहा हूँ, तो ठीक है, जब मैंने बुरा किया था तो मेरे साथ बुरा तो होगा। ये मैं सोचूं कि नहीं साहब, मतलब बेड ऑफ रोजेज़ वो तो नहीं मिलेगा मुझे, तो मतलब वही वाली बात कि मैंने भाई को नुकसान पहुंचाया था, तो अब वो कहेगा कि देखो मैं कहता था नहीं चोर है, आज ये आ गया। लेकिन अगर मैं दयानतदारी के साथ माफ़ी मांगने जाऊंगा तो इस बात के इम्कानात भी हैं कि मेरा भाई मुझे रुस्वा ना करे, इस बात के इम्कानात भी है कि रुस्वा करने आए तो मेरा ख़ानदान मुझे रुस्वाई से ये कहकर बचा ले कि यार आज जब ये शराफत के रास्ते पर आ गया है तो बनता नहीं है रुस्वा बनना। वो फिर मेरा ज़मीर जानता है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला मामला है, या वाकई दयानतदारी से मैं जो है वो, या ये कि आज माफ़ी मांगे कल में फिर नया ड्रामा करना, तो वो सारे मामला खुदा भी जानता है। लेकिन जब आप दयानतदारी के साथ सच्चाई के रास्ते पर आते हैं इसमें कोई शक नहीं है थोड़ी बहुत तकलीफ़ आती है, ऐसा नहीं होता है कि तकलीफ़ नहीं आती, लेकिन क्या होता है कि फिर मामलात यानी एक किस्सा याद आ गया, मुझे एग्जैक्टली डिटेल्स याद नहीं है, थोड़ा सा रिकॉल करने थे, जल्दी से आपको सुनाता हूँ। एक बच्चा जो है वो पार्क में खेल रहा था, ये यूरोप के कल्चर से आया, ये घर के पार्क में खेल रहा था, घर का पीछे बैकयार्ड जो था उसमें पार्क था छोटा सा, उसमें दादी ने जनाब अली जो है वो बहुत अच्छे पौधे लगा के रखे थे, या पता नहीं कोई फल लगा के रखे थे ये वो, या कोई ऐसी चीज़ थी, और वो जनाब अली साइकिल चलाता हो गया, दादी ने मना भी किया था और जनाब अली उसने जाके पता नहीं वो किया और जाके उसने उस पौधों की ऐसी तैसी हो गई, सत्यानाश हो गया। ये बच्चा घबरा गया, इसकी बहन ने देख लिया। अच्छा, उस सिस्टम के एतबार से जनाब अली दादी ने जिम्मेदारी लगाई थी बहन दी कि बर्तन तुम धोगी और मिसाल के तौर पर ये वाले काम जो है वो भाई करेगा। अब जब वो लंच पर बैठे तो बहन ने कहा कि दादी आपको एक बात बताऊं? कहा क्या? आज भाई ने कहा कि बर्तन भी सारे मैं धोऊंगा। भाई फ़ौरन ऐसा हुआ, बहन ने कहा ठीक है ना, कहा हाँ दादी ठीक है, दादी ने कहा ठीक है। जब खुद धोने को तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं? रात को साहब बिस्तर बिछाने की जिम्मेदारी इसकी और फलाह इसकी, तो रात के खाने बैठी, दादी आज भैया ने कहा कि बिस्तर भी मैं बिछा के दूंगा। भाई ने कहा ठीक। 4-5 दिन ये कहानी चलती रही। 5वें दिन भाई तंग आ गया, वो दादी के पास जाके खड़ा हो गया, कहा दादी आपसे एक बात करनी है। कहा बोलो बेटा। कहा दादी 5 दिन पहले हमसे गलती हो गई है। क्या गलती हुई? कहा दादी वो जो आपके पसंदीदा पौधे वो सब, उसका जो इन्ना लिल्लाह हुआ था वो हमने किया था, हमारे हाथ से हुआ था। दादी मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहने लगी बेटा जिस दिन तूने एक काम किया था मैं देख रही थी कि तू ये काम कर रहा है, और मैं ये भी देख रही कि तेरी बहन ने देख लिया, तुझे नहीं पता था कि मुझे पता है। कहा दादी फिर आप खामोश क्यों नहीं? कहा मैं चाहती थी कि तू खुद अपने अंदर इतना हौसला पैदा कर कि सच्चाई को फेस कर और खौफ की दीवार को तोड़। अगर मैं उस दिन बोल पड़ती और तूने 4 दिन बर्तन न धोए होते, 4 दिन तूने जो है वो ये मसलन बिस्तर न बिछाया होता, तो तू इस खौफ से बाहर नहीं आता। आज तूने हिम्मत कर ली कि ऐसी की तैसी देखा जाएगा, जो होना एक मरतबा हो जाए। दादी ने मारना तो मारे, कुट लगानी कुट लगाए, बाथरूम में बंद करना है बाथरूम में बंद करें, 2 वक्त का खाना बंद करना है, जो करना है कर ली, रोज़ रोज़ की बर्तन। सही, हम उस खौफ में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं
पता नहीं भावज क्या कहेंगी, पता नहीं सास क्या कहेंगी, पता नहीं मामू क्या कहेंगे, पता नहीं कजिन क्या करेगा। खुदा पे भरोसा करें, फेस करें, होगा, मसला नहीं है। मुमकिन है वाकई दादी को ना पता होता और उस पर डांट भी पड़ती है उसको अच्छी खासी, तो वो तो उस डांट के लिए तैयार था ना। तो ये समझ में आ जाता है इंसान को बाज़ औक़ात कि यार ये डांट जितनी भी है उस तकलीफ से कम है जिससे मैं ऑलरेडी गुजर रहा हूँ। अहले बैत अतार ने हमको यही बताया है कि यहाँ माफ़ी मांगने की तकलीफ उस माफ़ी मांगने की तकलीफ से कम है। अच्छा, असल वजह इसकी ये भी ज़ाहिरन साइकोलॉजिकली आप देखें, जब आप माफ़ी मांगने पर आते हैं ना तो बहरहाल इंसान के अंदर दिल होता। असल झगड़ा जो है वो पैसों का नहीं होता, असल मसला अना का होता है। जब आप माफ़ी मांगने पे आते हैं ना, इसका मतलब आप अपनी अना को शिकस्त देते हैं और अगले की अना को जितवाते हैं। जब अगले की अना जीतती है ना तो वो वैसे ही खुश हो जाता है, उसको पैसों की तो वैसे ही परवाह नहीं होती, पैसे तो वैसे ही ज़ाया हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? मेरी अना को तुमने तोड़ा था ना, वो तुम आके बता दो कि मेरी अना सही थी, तुम गलत थे, तो आप हौसला पैदा कर लें एक मरतबा। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये मसाइल बड़े अहम हैं, लेकिन नफ्सियाती एतबार से आप अच्छा ये सारी बातें सुनने के बाद फ़र्ज़ कर लें, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि आप में से कोई भी ऐसा है जो कह रहा है कि यार बात तो सही, रौने साहब फंसे हुए तो हैं, शरारतें तो की हैं, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ नहीं करनी चाहिए थी और अब फंस गए। मुसलसल उस तकलीफ़ के अंदर जीना, आप यकीन जाने ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए। ओवरकम द फेयर, खौफ को क्रॉस कर जाएं। यस मैंने किया, सॉरी गलती हो गई, माफ़ी मांग रही, दयानतदारी से माफ़ी मांग रही, बताओ क्या करना। अब अगर अगला जालिम है ना तो इस्लाम उसको जुल्म की इजाज़त नहीं देगा। यानी अगर आपने किसी का 500 रुपये का नुकसान किया है तो अब अगला ये कि ऐसा 50,000 रुपये दो तो माफ़ करूँगा, ऐसा नहीं लगी हुई अंधी कि आपके 500 का नुकसान अलग लगेगा, 50,000 दो ना माफ़ करता हूँ ना माफ़ी नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं होता। 500 का ठीक है, तुम 550 ले लो, 600 ले लो, समझ में आता है, नॉर्मल। उससे ज़्यादा तो फिर आप खुदा की बारगाह में आप क्लियर हो जाते हैं कि माबूद मैं तो गया था या मैं तो गई थी माफ़ी मांगने के लिए, अगले ने कबूल नहीं किया, मैं क्या करूं। तो अब क़यामत के मैदान में बॉल उनकी कोर्ट में कि तुमने क्यों कबूल नहीं किया था। आप क्लियर हैं, सुरखरू हैं। बात समझ में आ रही? ये जो दिल का इत्मीनान है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एहसास के साथ मरना कि मैं किसी का उधार लेके नहीं मर रहा, ये बड़ा खूबसूरत एहसास है, बजाय इस एहसास के कि इंसान सोचे कि यार ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी बाकी, वो भी बाकी। ठीक है। एनीवेज, तो ये मामलात ऐसे हैं। नमाज और रोज़े अगर क़ज़ा है तो इस बात का इंतज़ाम करें कि इसके बाद उन्हें अदा कर दिया जाएगा। ख़ास तौर पर नमाज रोज़े के बारे में लिख दें कि नमाज रोज़ बाकी, तो भाई मैं मसलन फ़र्ज़ कर लें, मैं मज़ाह में एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि हम में से मुसलमान तो सब हैं, पैदाइशी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम ईमान बहुत देर से लाते हैं। ये मज़ाह में कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी मोमिन है, खुदा का शुक्र है, अहले बैत के सारे घर मानने वालों के घराने पैदा हुए हैं। समझाने के लिए कि मिसाल के तौर पर एक आदमी ने नमाज ही शुरू की जब वो 40 साल का हो गया था, तो इससे मेरी मुराद है कि हम ईमान देर से लाते हैं। किसी खातून ने पर्दे उसको शुरू किया जब 35 साल की हो गई थी, तो आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। तो अब पर्दा वर्दा तो चले, उसका ताल्लुक़ खुदा से है, यानी उसमें कोई वाजिबात, कोई क़ज़ा वाली बात नहीं है कि आप कि यार मेरे मरने के बाद किसी खातून से कहना 25 साल एक्स्ट्रा पर्दा कर लें तो वो तो ख़त्म हो गई ना कहानी। हाँ, नमाज़ें बाकी रह गई, वो उसका हिसाब किताब है, 25 साल की नमाज़ें नहीं पढ़ी। तो नमाज रोज़ों की हद तक ये है कि कम से कम इंसान या तो ज़िंदगी में ख़ुद कोशिश करे कि भाई जो रह गई क़ज़ा नमाज़ें उनको जितना हो सके अदा करे, और नहीं तो फिर लिख दे कि भाई मैंने मसलन मेरे 25 साल की नमाज़ें हैं, 15 साल की नमाज़ें हैं, 20 साल की नमाज़ें, 10 साल की नमाज़ें, 5 साल की नमाज़ें रह गई हैं, इतनी कोशिश की रह गई, ये करवा देना। एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता ये बात आएगी वैसे आगे जाके, लेकिन अभी बता दूं, ये बड़े चूँकि आ गई बात इसलिए, वो ये कि नमाज और रोज़ा
ये आप ही के ज़िम्मे है, वारिस के ज़िम्मे नहीं है। यानी बाय डिफॉल्ट आपका राइट नहीं है। डिफॉल्ट समझते? कैसे समझाऊं? यानी जब भी किसी इंसान का इंतकाल होगा तो हम मीरास को जब पढ़ेंगे तो ये बातें आएंगी कि ये डिसाइड करने से पहले कि कितनी मीरास बंटनी है, कुछ चीज़ें पहले अलग कर ली जाएंगी। मसलन फ़र्ज़ करें मैं 100 रुपये छोड़ के मरा, समझाने के लिए, लेकिन 20 रुपये कर्जा था मुझ पर, किसी से कर्जा लिया हुआ था, तो मेरी मीरास 100 रुपये में से तकसीम नहीं होगी। कितने में से तकसीम होगी? तो मेरे बच्चे ही नहीं कह सकते कि साहब हमने बाप का कर्जा अदा किया उसके बाद मीरास लिए। कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारा बाप छोड़ के 80 मरा था, तुम्हें लग रहा था 100 छोड़ के मरा। बात समझ में आ रही? ये मेरे बच्चों का कोई एहसान वहसान नहीं है मुझ पर। कर्जा जो मैंने लिया है वो ऑलरेडी मेरे माल में से अदा होना है, उसके बाद मेरे बच्चे माल के मालिक बनेंगे। खुम्स, मैं रेगुलर खुम्स पे करने वाला इंसान हूँ, तो मसलन फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास 100 रुपये थे, इसका खुम्स अदा नहीं किया था मैंने, जो छोड़ के मरा मैं, तो मेरे मरने के बाद पहले खुम्स निकलेगा। किसके माल में से? मेरे माल में से, मेरे बच्चों के माल में से नहीं। 20 रुपये खुम्स निकल जाएगा। अब जो 80 बच्चे ये मेरे बच्चों में तकसीम होंगे। वाज़ेह हो रही बात? तो मेरे बच्चों के हिसाब से उनका अब्बा 100 रुपये छोड़ के मरा है, लेकिन दीन के एतबार से 100 रुपये छोड़ के नहीं मरा, 20 रुपये खुम्स के किसी और के। क्लियर होगी बात? नमाज रोज़े, फ़र्ज़ करें मैं इतने नमाज रोज़े छोड़ के गया हूँ अपने, जो 20 रुपये पैदा होने वाले हैं, 100 रुपये छोड़ के गया हूँ, तो मेरे बच्चों को 100 रुपये मीरास मिलेगी? 80 रुपये? मैं 100 रुपये छोड़ के मरा, नमाज रोज़े इतने छोड़ के गया हूँ मैं कि अगर उसको अदा करवा लिया जाए तो 20 रुपये लग जाएंगे। तो मेरे बच्चों को कितने मिलेंगे? 100 मिलेंगे? 80 मिलेंगे? रॉन्ग, 100 के 100 मिल जाएंगे। इसलिए कि नमाज रोज़े मुझ पर वाजिब, मेरे बच्चों पर वाजिब नहीं है। और नमाज रोज़ों पर मेरे माल में कोई हक़ नहीं है। यस, यानी वो जो कर्जा था वो मेरे बच्चों को अदा करना ही करना था, वो जो खुम्स था मेरे बच्चों को अदा करना ही करना था, चाहे मैं कुछ भी कह के नहीं गया हूँ, लेकिन है तो है, देना है। नमाज रोज़े मेरे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। अहसंत। लिहाजा अगर मैं चाहता हूँ कि नमाज रोज़े अदा हों, मुझे पाउडर तो वसीयत बनाना पड़ेगा, और ये पाउडर तो वसीयत बनेगा तो उस 1/3 का इख्तियार मैं अपना यूज़ करूँगा। जो 100 में से 33 रुपये का राइट था ना, मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। अब थोड़ा सा टेक्निकल होने लगा मसला यार, राइट, मुश्किल होने लगा। देखें मैं आपको समझाऊँ, कैसे समझाऊँ? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। मैंने अपनी वसीयत में लिखा कि मुझ पर खुम्स 20 रुपये वाजिब अदा है। मैंने वसीयत में लिखा कि साहब मैंने कर्जा लिया हुआ है 20 रुपये का। मैंने वसीयत में लिखा कि हज मुझ पर वाजिब हो गया था, मैं हज नहीं कर सका हूँ। मैंने वसीयत में लिखा कि मेरे नमाज रोज़े बाकी हैं, 5 साल की मैंने रोज़े नहीं रखे, 5 साल की मैंने नमाजें नहीं पढ़ी, यही बाकी हैं। कितनी चीज़ हो गई? 4। दोबारा सुने। नंबर 1 खुम्स, नंबर 2 कर्जा, नंबर 3 हज, नंबर 4 नमाज रोज़े। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें जनाब अली मैं 1000 रुपये छोड़ के मरा। थोड़ा सा एक बेटर एग्जाम्पल बता दें। 1000 रुपये छोड़ के मरा, खुम्स वाजिब है। 1000 रुपये में खुम्स कितना निकलेगा? 200 रुपये। साइड पे हो गया। 200 रुपये फ़र्ज़ करें जनाब अली भाई कर्जा छोड़ के गया, साइड पे कितने बचे? 600 रुपये। मैंने कहा साहब हज भी वाजिब है मुझ पर,
हज कितने का हो रहा है? फ़र्ज़ कर ले 100 रुपये, बच गए 500। ठीक है जी। सब वसीयत तो 1/3 में जायज़ थी। 1000 में से तो 500 निकल गए, मैं तो 350 की वसीयत कर सकता था। हेलो, समझ में आया? ये कैसे सॉल्व होगा? ये कैसे सॉल्व होगा? जवाब नहीं, जवाब ये है कि ये जो मेरे पैसे हैं ना, वो 1000 है ही नहीं, 500 हैं। ये खुम्स तो किसी और का हक था, मेरा है ही नहीं। वो 200 रुपये कर्जा किसी और का हक था, मेरा है ही नहीं। जो मेरा हज है वो भी वाजिब था मुझ पर, साइड पे निकल जाओ। वो जो 1/3 वाली कहानी शुरू होगी, अब कब शुरू होगी? 500 रुपए के बाद। अब समझ में आई कहानी? तो हज 1/3 में से नहीं निकलता, खुम्स 1/3 में से नहीं निकलता, कर्जा 1/3 में से नहीं निकलता, नमाज रोजा 1/3 में से निकलता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। यानी अगर मैंने नमाज रोजा नहीं लिखा था और मेरे बच्चों को मालूम भी था कि बाबा नमाज रोजा नहीं करते थे, बच्चे 500 रुपये लेके भाग जाएंगे, कोई जरूरी नहीं नमाज रोजे करवाना जी। अगर मैंने अपने वसीयत के राइट को इस्तेमाल नहीं किया तो मेरे बच्चों पर वाजिब नहीं है मेरी नमाज रोजे करवाना। तो अगर मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद नमाज रोजे अदा हों, तो मुझे वसीयत करके जाना पड़ेगा कि भाई मेरे पैसों से वसीयत कर, नमाज रोजे करवा देना। अगर मैंने 1/3 के राइट को यूज नहीं किया तो चला जाएगा। हज का मैंने ना भी लिखा होता तब भी दीन कहता है पहले हज होगा, उसका पैसे तकसीम होंगे। कर्जे का मैंने ना भी लिखा होता, खुम्स का मैंने ना भी लिखा, अगर मैं खुम्स पेयर था रेगुलरली तो चाहे मैं ना भी लिखूं, खुम्स निकलना ही निकलना है, हज निकलना ही निकलना है, कर्जा निकलना ही निकलना है, नमाज रोजे निकलना ही निकलना वाली फहरिस्त में नहीं आते। ये जहन में रखें अच्छी तरह से। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपके पैसों से नमाज रोजा अदा किया जाए तकसीम मीरास से पहले, तो आप मेक श्योर करें कि वसीयत करके जाएं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे इस पैसे से नमाज रोजे करवा देना। और ये भी मेक श्योर होना चाहिए कि वो वसीयत, वो जो पैसे हैं जिससे आपके नमाज रोजे होने हैं, आपकी 1/3 से ज़्यादा वो नहीं हो सकते, 1/3 के अंदर अंदर ही होगा। फ़र्ज़ कहना आप 1000 रुपये छोड़ के जा रहे हैं और आपकी नमाज रोजे इतने हैं जो 700 रुपये में होने वाले, तो सॉरी, आप 333 रुपये की नमाज रोजे करवा सकते हैं, बाकी की तो डंडे ही खाने। वो भी वसीयत की तो अब समझ में आ रहा है कितना पेचीदा होती जा रही मसाइल। कमाल ये है कि हम इस बात में तो बहुत ज़्यादा गौर करते हैं कि ये कपड़ा फला फैब्रिक है और इसका डिज़ाइन वो वाला है, और फैशन 22 में तो ये नहीं आया था, फैशन 21 का था, और कोविड की वजह से फैशन नहीं बन सका, और जनाब अली आजकल तो जो शरारा चल रहा है तो आजकल तो गरारा चल रहा है, तो आजकल शरारे का वो डिज़ाइन चल रहा है, तो आजकल गरारे का वो डिज़ाइन चल रहा है। नहीं, ये तो मैचिंग होता ही नहीं है, तो कंट्रास्ट वहाँ जा रहा है, तो ये तो पता नहीं सेम ये जो है वो मैचिंग कलर की ज्वेलरी कहाँ से आएगी, और ब्यूटी पार्लर का, ये तो हम सब सोचते हैं और हमें ज़रा भी पेचीदगियाँ नहीं लगती इसके अंदर, जबकि इस पर बात करने में हमारे घंटों गुजर जाते हैं। यानी मैंने देखा है ख़वातीन को कि इन टॉपिक्स पर बात करते 4-5 घंटे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मुश्किल दीन 1 घंटा सीखना पड़ा, इतना मुश्किल दीन कौन सीखे? ये इतना मुश्किल दीन सीखने वाला है और उस पर यकीन, यानी ज़िंदगी में 5-6 घंटे आपको लगाना है। यानी मीरास और वसीयत के मसाइल पढ़ते हुए हमें देर कितनी हुई है इस वक्त? 2 घंटे हमने पिछले हफ्ते पढ़ा है, 2 घंटे भी नहीं पूरे, 1.25 घंटे तकरीबन, बल्कि 1.5 घंटा, पौने घंटे की 2 क्लासेस, 1.5-2 घंटे आज, मज़ीद शायद 1 या 2 और क्लासेस होंगी और आप ये मसाइल मुकम्मल कर लेंगे। ज़िंदगी में 6 घंटे आपको लगाने थे मसाइल को सीखने के लिए, जो आपको बहुत गंभीर, पेचीदा, मुश्किल, पता नहीं क्या क्या लग रहे थे, लेकिन ज़िंदगी में 6 घंटे आपने लगाए तो आपके लिए क्या होगा? कम अज़ कम क्लियर हो गया। तो भाई अगर अपने एक दिन की शरारे गरारे के लिए इतने घंटे लगाने को तैयार हो, घंटों के घंटे, मार्केट्स में कितने घंटे घूमते हैं, कितने घंटे आपस में डिस्कशन करते हैं,
तो ये 6 घंटे भी ज़िंदगी में लगाने के थे, जो जिम्मेदारी थी। हाँ जी, अभी बात असल में आने वाली है, लिहाजा मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। ये अगर इसके हवाले से कुछ सवाल है नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी इंशाल्लाह बात। अच्छा जी, नमाज रोज़े अगर है तो इस बात का इंतज़ाम कर ले कि उसके बाद इनादा कर दिया जाएगा। ये मैंने बहुत सादा नोट्स बनाए थे, असल में कुछ ओल्ड सिटीजन्स के लिए नोट्स बनाए थे मैंने, तो बहुत ही सिंपल मैंने इसको लिख के आगे बढ़ा दिया था। अगर लोग उसके मखरूज़ हैं या उसका कुछ माल ऐसी जगह है जिसका वर्षा को इल्म नहीं है तो उन्हें इत्तला दे दे। अब तक तो देने की बात हो रही थी ना, अब लेने की बात भी तो कर लें भाई। यार फलां बैंक में इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, फलां लॉकर में इतना सोना रखा है, फलां आदमी को इतना कर्जा दिया हुआ है, तो भाई वो भी वर्षा का है, वो भी बता दो। जो देना है वो अच्छा लिख लें आप लोग, पहले लिख लें जल्दी से लिख लें। शॉर्ट में लिख लें। हाँ जी, हो गया। अच्छा जी, अगर लोग उसके मखरूज़ हैं या उसका कुछ माल ऐसी जगह है जिसका वर्षा को इल्म नहीं है तो इन्हें इत्तला देते हैं। भाई कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो आपको ही पता होता है, दूसरों को पता ही नहीं होता। अब आपने अपना कोई सोना अपनी बहन के यहाँ रखा हुआ है, वो सारी ज़िंदगी तो बच्चों को कुछ नहीं मिला, मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। अब बता दो कि भाई देखो मैंने छुपा के वहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना, वो आप बड़ी आपा के बाद रखा है और बड़ी पप्पो के बाद रखा है, बड़ी मम्मानी के बाद चच्ची के बाद रखा है, जो भी सिलसिला है वो बता दो अभी, ठीक है जी, ताकि जो कम से कम मरने के बाद तो आपके बच्चों का फ़ायदा हो जाए। ज़िंदगी और तो खैर नहीं हुआ, चले अल्हम्दुलिल्लाह। सही ना। तो जो भी इस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, एक ज़माना हुआ करता था जब ये बैंकिंग सिस्टम नहीं था तो लोग क्या करते थे, अपने माल को ज़मीन में छुपा के रखते थे, दफीना जिसको कहते हैं, छुपा के रखते थे। अच्छा, वो छुपा के क्यों रखते थे? कि भाई चोरी ना हो जाए। उस दौर में सिक्योरिटी सिस्टम्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। 4 आदमी डाकू घर में घुस गए, आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तलवारें लेकर आ गए, तीर लेकर आ गए, वो गन लेकर खड़े होकर सर पर आपको माल लूट लिया। अब बैंकिंग सिस्टम था नहीं, यहाँ से 100-150 साल पहले चले जाएं, तो लोग हीरे जवाहरात सोने को क्या करते थे, ऐसी जगह छुपा के रखते थे जहाँ चोर ना पहुँच सकें। अब जनाब अली घर से निकल के फला कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में फला दरख्त है, उस दरख्त के इस तरफ जो है वो रात के अंधेरे में गए, गड़ा खोद के सोना छुपा के आ गए। किसको पता है? उसी को पता है जिसने छुपाया है। अच्छा, उसने किसी को नहीं बताया, बीवी को भी नहीं बताया, बच्चों को भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? एतमाद नहीं था। नहीं, एतमाद था, इसलिए नहीं बताया कि भाई अगर बात फैल गई तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं कि किसने बात लीक की है। मुमकिन है मसलन बेगम को बताया, बेगम जनाब वाली जो है वो अमानत समझकर अपनी अम्मा को बता दे, अम्मा मिसाल के तौर पर बेचारी नादानी में किसी को बता दे, वो कह देखो यार कैसी सिक्योर जगह पर छुपाया यार रूहानी साहब ने पैसा, कहाँ छुपाया फलां। लो भाई, कोई चोरी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक ऐसे इंसान तक इत्तला पहुंच गई जो चोर था, उसको पता चल गया फलां जगह। अच्छा चल भाई निकाल लेंगे। तो रूहानी साहब की बात समझ में आती थी कि ऐसी जगह छुपाओ जहाँ कोई ना पहुँचे और किसी को बताओ भी मत। इसका फ़ायदा ये होगा कि चोरी नहीं होगा, वरना इस बात के इम्कानात हैं कि अगर बात लीक हुई तो चोरी हो जाएगा। अच्छा, रूहानी साहब हादसे में मर गए और राज ही रह गए, बच्चे ज़िंदगी में महरूम रहे, मरने के बाद भी महरूम रहे। तो अगर हादसे में मर गए, और ऐसा होता था, यानी आज भी इस पूरे ग्लोबल अर्थ जो आपका अर्थ ग्लोब है, आज भी जनाब अली ऐसी ज़मीनें हैं और ऐसे दफीने हैं जो ज़मीन में गड़े हुए हैं, इसलिए कि छुपाने वाले ने छुपाए ऐसी जगह पर थे कि कोई ना पहुंचे। आपने कोई ज़मीन खरीदी, तुक्के में जनाब अली आपने खोदा और ओहो पोटली निकल है, पूरा आज से 1000 साल पहले के ज़ेवरात ले, वो एंटीक्स मोइंजोदड़ो, ठीक है ना। तो आज निकलते हैं, मैं आपको बताऊं वाक़ई, यानी जो लोग किसी नई जगह पर ज़मीन ख़रीदते हैं और पहली मरतबा अगर वहाँ पर कहते हैं कि आज तक ये ज़मीन आबाद नहीं हुई, पहली मरतबा हल चलने वाला, पहली मरतबा ज़मीन की खुदाई होने वाली है, तो जो समझदार लोग होते हैं वह खड़े रहते मज़दूरों के सर पर, क्योंकि ऐसा तो ना हो कि साहब ज़मीन की 4 बराबर कीमत का सोना निकले और वो मज़दूर लेके गायब हो जाए, इसलिए कि नहीं पता कहाँ पर है।
जनाब लुकमान, सलमान, पता नहीं अयूब, दाऊद के ज़माने के सारे सोने वो आज तक रखे हुए हैं, वो लोगों ने छुपा के रखे हैं। ट्रैवल पे कैसा, कश्ती पूरी कश्ती उलट गई। आजकल की तरह कश्तियाँ थोड़ी थी कि सब मजबूत हो, समुद्री तूफानों को बर्दाश्त कर सकें। दफीना छुपा के रखा हुआ है, तजारती सफ़र पे गए, तूफान आया, समंदरी कश्ती उलट गई, लो भाई सब के सब मर गए। अब 200 आदमी का जो सोना छुपा हुआ था, 100 को पता था, 100 का तो बाकी को पता भी नहीं था। वो कब निकलेगा? जब निकलेगा तब निकलेगा। इसी पर तो किस्से हैं आपके। वो पता नहीं किसी बूढ़े ने वसीयत की कि भाई मैंने जो है वो सोना क्या बोलते हैं रखा हुआ है, जो है वो मेरे मरने के बाद आपस में बराबर तकसीम कर लेना। एक आदमी ज़मीन हल चलाता था, इतना बूढ़ा हो गया कि हल चलाने के काबिल नहीं था, तो उसने वसीयत की कि भाई देखो मेरी ज़मीनों पे जो है वो सोना रखा हुआ है, मैंने छुपा के, मेरे मरने का बराबर तकसीम कर लेना। खोता दूसरे दिन पूरी ज़मीन खोदी हुई थी, हल चला हुआ था। उसे पता था बात लीक होगी, लोग चोरी करने आएंगे, इस बहाने मेरी ज़मीन का हल चल जाएगा। फ्री में हल चल गया, कुछ सोना होना था नहीं। तो लोगों ने ये फ़ायदे भी उठाए। ये सारे जो किस्से, पुराने ज़माने के किस्से, वो इन बुनियादों पर हैं कि अगर बात लीक हो जाती थी तो चोर डाकू पूरे दिन में, रातों में पूरा की पूरी ज़मीनें खोद डालते थे कि भाई इसमें तो पैसा होगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो वो ज़मीन खोदने के चक्कर में, वो हल चलाने से को कहते हैं ना कि पूरी ज़मीन, हाँ ख़त्म, पूरी ज़मीन खुदाई हो गई। उसने कहा अच्छा भूल गया तो फलां ज़मीन में होगा, चलो कम से कम इतना तो करो, बीज डाल दो। ठीक है जी। खैर, तो ये सारे मामला थे। दफीना जो खुम्स में है कि नंबर 1 जो खुम्स वाजिब है दफीने पर, वो यही चीज़ है जो दफीना में जो कह रहा हूँ। इसके मालिक आप माने जाते हैं, सिवाय इसके कि वो दफीना ऐसा हो कि आपको समझ में आ जाए कि नहीं साहब इसका मालिक मिल जाएगा मुझे। मसलन फ़र्ज़ करें जनाब अली की एक ज़मीन थी, किसी ने आपको बेच दी। क्या कहकर बेची? यार भाई अब्बा फौत हो गए हमारे, हम तो अमेरिका कनाडा में रहते हैं, ये ज़मीन का टुकड़ा मसलन फुला वो न्यू पता नहीं रिजविया में, वो पता नहीं फुला वो सादात अमरोहा में, उधर उधर पीछे वो हाईवे पर हमारा प्लॉट है, हमारे किसी काम का नहीं, आप ले लें। आपने साहब कितने का था? 50 लाख रुपये का। आपने मसलन जो है वो 50 लाख रुपये प्लॉट ख़रीद लिया। आपने जनाब अली खुदाई शुरू की, अंदर से एक बक्सा निकला, डॉलर भरे हुए उसके अंदर। डॉलर कब के हैं साहब? 2005 के। इसका मतलब ये इसी आदमी के पैसे हैं जो मरा था। अब इसके आप मालिक नहीं बनेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी फ़ोन करें, भाई तुम्हारी ज़मीन में से पैसा निकला है, तुम्हारी विरासत का है, इसके आप मालिक नहीं बनते हैं। यानी ये वो वाला माल है जो आपको एक तरह से ज़मीन से पड़ा हुआ मिल गया और उसका मालिक आपको मालूम है। हाँ, 200 साल पहले के ज़ेवरात है, ये डेफिनेटली आप मालिक हैं। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप सोचे 200 साल पहले कौन इसका मालिक था, तो उसकी नस्ल आज कहाँ पर मौजूद है। नहीं, सब ख़त्म हो गई बात। अब आप मालिक हैं, खाएँ पिए, सिर्फ 20% खुम्स निकाल दें उसका, बाकी सारा का सारा आपका है। जो खुम्स 7 चीज़ों पर वाजिब है, ऐसा मालूम है ना आपको। उनमें एक चीज़ है दफीना, मालूम है ना, वो दफीना ये है। ठीक है जी। खैर, बात कैसे कहीं पहुँच गई? अगर लोग उसके मखरूज हैं, उसका माल ऐसी जगह है, ये वो वाली जगह लफ्ज़ डाला था मैंने कि जिसका वरसा को इल्म नहीं है, तो चाहे बैंकिंग के हवाले से हो, चाहे किसी बिजनेसमैन के पास हो, चाहे किसी ज़मीन वगैरह में छुपाने वाली बात हो, तो हमने ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया कि सबको कवर कर लें। तो उन्हें इत्तला दे दें कि भाई देखो ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे मरने के बाद कम से कम तुम इसको एंजॉय करना। मेरी ज़िंदगी में तुमको मैं एंजॉय करवाता रहा, तुम्हें पता नहीं चलता था, लेकिन जो मेरा पैसा होता था मैं तुमको खर्च करवाता था, कभी हज करवाता था, कभी ज़ारतें करवाता था, वो पैसे यहाँ से आते थे। लेकिन बहरहाल मेरे मरने के बाद ये पैसा तुम्हारा है, तो आपस में बांट लेना, या जो भी सिलसिला हो शरीयत का वो कर लेना। तो इस हवाले से जनाब अली ये मामलात वसीयत के अंदर आ जाएंगे। मीरास, इंसान की मौत के बाद उसका छोड़ा हुआ सारा माल, ये वही अगेन वाला लफ्ज़ है, उसका छोड़ा हुआ सारा माल। लेकिन मेरे ख्याल में अभी मीरास के मसाइल को हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर सुकून से कवर करेंगे, और मेरा ख्याल है कि अगली क्लास के अंदर 2 घंटे में इसको हम इंशाल्लाह एक बड़ी हद तक मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।